यूपी विधानसभा में योगी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश का बजट पेश किए हुए लगभग एक हफ्ते से ऊपर का समय बीत चुका है। योगी सरकार की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था में यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के योगदान की चर्चा तो की ही गई, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये उठ रहा है कि यूपी सरकार पर लदे कर्ज को लेकर, और ये सवाल उठा रहे हैं खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव। एक और जहां महाकुंभ के समापन के बाद योगी सरकार राज्य को हुए आर्थिक मुनाफे को गिनवा रही है जो कि इस महाकुंभ से हुआ है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब भी महाकुंभ पर ही लगातार निशाना साधते जा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा और कैसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को खुद जनता ने ही दे दिया है करारा जवाब उनके ही आरोप पर, और साथ ही कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर भरी है अपनी फिर से हुंकार, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। 45 दिनों तक चले सनातनी आस्था से जुड़े विश्व के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ को लेकर जहां सभी हिंदुओं में भरपूर उत्साह देखा गया और देश विदेश से आए करोड़ों लोगों ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई, तो वहीं दूसरी ओर इस महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों, महाकुंभ में वीआईपी वीवीआईपी कल्चर, मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ और अन्य तमाम मुद्दों पर सियासत करते हुए विपक्षी खेमे ने कई बयान दिए, कई आरोप सरकार पर लगाए, जिनका भरपूर जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ और खुद उनके मंत्रियों की ओर से समय समय पर दिया गया। और इसके साथ ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाकुंभ पर अपनी बातें रखी। लेकिन महाकुंभ पर विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों की जो झड़ियां हैं वो समाप्त नहीं हो रही हैं, बल्कि अब भी लगातार सवालों का क्रम जारी है। और इसी क्रम में वीआईपी वीवीआईपी कल्चर का लाभ उठाकर उसी का विरोध करने वाले और संगम में डुबकी लगाने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ में सरकार को ही आमदनी पर सवाल खड़ा कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडियन वॉइस की एक तस्वीर को साझा किया है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की एक फोटो लगी हुई है और साथ ही उस तस्वीर में लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर 9 लाख करोड़ का कर्ज है। और इस तस्वीर के साथ अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, सरकार ने यूपी की जनता के गले में डाला कर्ज का 9 लाख हार। जनता पूछ रही है इसमें महाकुंभ की कमाई का 3 लाख करोड़ घटाके हो रही है बात या अलग है उसका हिसाब। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां अपने हिसाब से इस ट्वीट के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की है, तो वहीं खुद उनके इसी ट्वीट का जवाब देते हुए जनता ने ही उनकी जबरदस्त धुलाई कर दी है। क्या कुछ कहा है जनता ने, अब जरा वो भी जान लीजिए। अखिलेश यादव के ट्वीट का जनता ने दिया जवाब। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस ट्वीट का जवाब देते हुए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के यूजर्स ने अपने तमाम जवाब उनके इस ट्वीट पर लिखे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की हम यहां पर बात कर लेते हैं, जिनमें एक यूजर हैं अजय प्रताप सिंह अजय। उन्होंने लिखा, 2017 से पहले यूपी में कितना कर्ज था वो भी बता देते। आपकी तरह सरकारी पैसों को सैफई में नचनियों यानी डांसर्स पर नहीं उड़ा रहे। वहीं इसके साथ ही संदीप मिश्रा नाम के एक और अन्य एक्स यूजर ने अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, अरे टोटी चोर, तेरा हिसाब तो जनता ने 2017 में ही चुकता कर दिया था, जिसने यूपी को लूटा, माफियाओं को पाला, सरकारी खजाने से अपने अब्बाजान का ऐशो आराम करवाया, महाकुंभ की कमाई पर तो आंखें गड़ाए बैठा है, लेकिन सैफई में उड़ाए अरबों का हिसाब कौन देगा। इसके अलावा पंडित नेतन्याहू मिश्रा टीपीएन नाम के एक और एक्स यूजर ने अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की चर्चा करते हुए एक्स पर लिखा, अखिलेश यादव को यूपी के विकास में कर्ज दिखता है, लेकिन अपने राज में हुए घोटाले और लूट पर चुप्पी मार जाते हैं। योगी सरकार ने कर्ज लेकर सड़कें, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। सपा सरकार ने बस अपने परिवार की तिजोरी भरी। हिम्मत है तो बताओ 2017 से पहले उत्तर प्रदेश पर कितना कर्ज था जो आप घोटाले पर घोटाले करके लाद दिए थे। तो वहीं इसी के साथ ही नवीन नागिल नाम के एक और एक्स यूजर ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट का जवाब देते हुए उनके ही ट्वीट के रिप्लाई में लिखा, झूठे आंकड़ों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत करिए।
योगी जी के नेतृत्व में यूपी ने कर्ज नहीं बल्कि विकास और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी है। महाकुंभ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर क्षेत्र में यूपी आगे बढ़ रहा है। सच्चाई छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करें। सीएम योगी ने आगरा में महाकुंभ का किया बखान। एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर अलग अलग आंकड़े पेश करके सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं और जनता भी खुद उन्हें भरपूर जवाब भी दे रही है, तो वहीं इसी क्रम में आगरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के भव्य आयोजन को लेकर बताया कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज ने उत्तर प्रदेश को आस्था के 5 कॉरिडोर दिए हैं और ये पंच तीर्थ आज आस्था के साथ साथ आजीविका के भी आधार बने हैं। महाकुंभ ने 5 आस्था के कॉरिडोर यूपी को दिए। प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी के धाम होते हुए काशी, प्रयागराज से अयोध्या होते हुए गोरखपुर, प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर धाम होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य, प्रयागराज से लालापुर जो महर्षि वाल्मीकि की पावन साधना स्थली है, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर और चित्रकूट का एक कॉरिडोर बना। और 5वां महत्वपूर्ण कॉरिडोर है प्रयागराज से आगरा, मथुरा, वृंदावन, बरसाना होते हुए शुभ तीर्थ का एक पंच तीर्थ आज उत्तर प्रदेश को आस्था के साथ साथ भारत की आस्था के साथ साथ सनातन धर्म की आस्था के साथ साथ आजीविका के एक आधार बने हैं। आप बताओ ना कि 7,500 करोड़ खर्च करें और बदले में 3.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि प्रदेश में देखने को मिले, ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। जो आया अभिभूत होके गया। कुंभ में जिसने डुबकी लगाई उत्तर प्रदेश के प्रति और भारत की सनातन संस्कृति के प्रति अभिभूत होकर के गया। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, यह अवसर है हमारे पास। अब उत्तर प्रदेश को कोई बीमारू राज्य नहीं कहेगा। अब उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट नहीं खड़ा कोई कर सकता, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है, दंगा मुक्त हो चुका है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर प्रदेश आज भारत की आध्यात्मिक आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए, भारत की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए लालायित दिखाई दे रहा है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देश के अंदर सर्वाधिक युवा उत्तर प्रदेश में रहता है। ये युवा 56 से 60% हमारी ये आबादी कामकाजी तबके की है। युवा ऊर्जा भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है, देश और दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है। और इसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 24 जनवरी 2025 को सीएम युवा के नाम पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को आगे बढ़ाया है। यह युवा उद्यमी योजना जिसमें कोई भी युवा अपना स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप स्टार्टअप की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, स्टैंड अप की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए युवा उद्यमी आगे आएगा। हम उसे मार्जिन मनी के साथ साथ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 जनवरी को लॉन्च किया गया और आज 7 फरवरी है
7 फरवरी तक आते आते 7 मार्च तक आते आते मैं देख के बहुत चक था कि 1.5 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन कर लिया, यानी देने 1 लाख लोगों को थे, आवेदन आ गए 1.5 लाख। स्क्रीनिंग हो रही है, बैंक ने 25,000 स्वीकृति भी कर ली है और इसमें 10,000 लोगों को वितरण भी हो गए। कल मैं गोरखपुर में था, 2,500 युवाओं को वहां पर गोरखपुर और बस्ती 2 कमिश्नरी का था, 2,500 युवाओं को वहां पे ऋण वितरण का काम हुआ। आगरा में इससे पहले कार्यक्रम हो चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो 27 का सत्ताधीश बनने की तैयारी में अभी से लग गए हैं, वो हर मोर्चे पर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश में भी लगातार लगे हैं। एक और जहां यूपी विधानसभा के उपचुनाव में हुई करारी हार से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, तो वहीं इस हार से वो पूरी तरीके से बौखलाई हुई भी है। ऐसे में प्रयास यही है कि किसी भी तरह से 27 में यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी के विधानसभा को फतह किया जा सके। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फॉर्मूला अखिलेश यादव का सफल रहा था और अकेले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थीं और ये 37 सीटें जीतकर सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में बनी थी। मगर यह भी सच है कि उसका ये पीडीएफ फॉर्मूला यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में पूरी तरीके से फेल ही साबित रहा। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा के मुख्य चुनाव में सीएम योगी और भाजपा की सभी हिंदुओं को एकजुट करने की नीति और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जातिगत आधार पर हिंदुओं को बांटने का पैंतरा और मुसलमानों को साधने की कोशिश में से कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसकी असल तस्वीर क्या होगी। मगर अखिलेश यादव के ट्वीट और उस पर जनता के आए जवाब के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे पर भी आप सभी का क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।